नमस्कार साथियों, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मैं बोलूँ क्या, क्योंकि आज की कहानी को देखकर आप भले ही आंखों में आपके आंसू आएंगे लेकिन दिल में गिरव महसूस होगा। और ये कहानी है एक ऐसे सिक्कर के लाडले की जिसने अपनी जान गंवा के भी चार लोगों की, चार परिवारों की ज़िंदगी को आबाद कर दिया। इस बच्चे ने सिर्फ अभी 21 साल का जीवन जिया है, मतलब बहुत कम, छोटी सी उम्र में वो चला गया, लेकिन उसने ऐसा काम करके 11 जनवरी दोपहर का समय, जयपुर झुंझुनू बाईपास, पिपराली चौराहा, सीकर। अशोक सैनी जो कि राधा किशनपुरा के रहने वाले थे, मात्र 21 साल के थे और कृषि उपज मंडी से अपने घर की तरफ आ रहे थे। पिपराली चौराहे के पास उसे लोक परिवहन की बस टक्कर मार देती है। उसे सिर में गंभीर चोटें आती हैं। स्थानीय लोग उसे सीकर के ट्रॉमा अस्पताल पहुंचाते हैं। बड़ी ताजुब की बात है कि कुछ ही दूरी पर अशोक सैनी के बड़े भाई चंद्र प्रकाश सैनी अशोक के पीछे पीछे आ रहे थे। सड़क पर लोगों की भीड़ देख वह रुकते हैं तो पाते हैं कि अशोक की स्कूटी सड़क किनारे एक्सीडेंट पड़ी है। चंद्र प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंद्र प्रकाश को पता चलता है कि अशोक को ट्रॉमा ले जाया गया है। आनन फानन में चंद्र प्रकाश हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सीकर ट्रॉमा उसे जयपुर रेफर करने की सलाह देता है। अशोक अपने भाई को लेकर जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 8 दिन तक अशोक मणिपाल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता है और 9वें दिन डॉक्टर अशोक को ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं। अब परिवार को एक अहम फैसला लेना था और वो फैसला ऐसा था जिसके बारे में सोचकर भी लोग डर जाते हैं, लेकिन अशोक के परिवारजनों ने ऐसी हिम्मत दिखाई, दिल पर पत्थर रखकर अशोक के अंग डोनेट करने की सहमति बनी। अशोक इन 4 लोगों को नई जिंदगियां दे गया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती सुजानगढ़ निवासी कानाराम को अशोक का हार्ट लगाया गया है। आपको बता दें कि कानाराम का इलाज जयपुर के एसएमएस में चिरंजीवी योजना के तहत चल रहा था। डॉक्टरों के पास मात्र 28 साल के कानाराम को बचाने के लिए सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट का ही एकमात्र ऑप्शन था। इस तरह अशोक का हार्ट कानाराम को एक नया जीवन दे गया। अशोक की एक किडनी विद्याधर नगर की मात्र 29 साल की नीलम अग्रवाल को लगाई गई है। वहीं दूसरी किडनी एसएमएस में भर्ती झुंझुनू के बुहाना निवासी 37 साल की रमेश कुमारी को लगाई गई है। अशोक के लीवर को सीकर के ही निवासी 51 वर्षीय राजेंद्र सिंह चौहान को लगाया गया है। और इस तरीके से अशोक खुद भले ही चले गए, लेकिन उसने 4 परिवारों को, 4 लोगों की जिंदगी को आबाद कर दिया। अशोक को बचाने के लिए परिवार वालों ने एवं डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किए। इस दौरान इलाज के 8 लाख रुपए खर्च हो गए। अशोक के पिताजी प्रभुदयाल सैनी 2008 में ही चल बसे थे। घर में अशोक का एक भाई, 3 बहनें हैं। घर की जिम्मेदारी अशोक और चंद्र प्रकाश पे थी। अशोक अपने बड़े भाई चंद्र प्रकाश के साथ कृषि उपज मंडी में काम करता था और इसी तरह परिवार का गुजारा चलता था। अशोक और उसकी बहन की अभी आने वाले दिनों में शादी होने वाली थी, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अशोक के परिवार को रेड क्रॉस सोसाइटी 51,000 की आर्थिक सहायता दी है और जिला प्रशासन आने वाले 26 जनवरी को जिला स्टेडियम में होने वाले प्रोग्राम में अशोक के परिजनों को सम्मानित करेंगे। लेकिन क्या अशोक के परिवार को महादान करने के बाद भी जो कम से कम उनके मेडिकल पर खर्च हुए हैं 8 लाख रुपए, क्या वो सहायता राशि सरकार को नहीं देनी चाहिए? इस पे आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे, अशोक भले ही चले गए लेकिन वो 4 परिवारों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ईश्वर अशोक को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम साथियों, इस कहानी को आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वो मोटिवेशन है जो शायद किसी की ज़िंदगी बचा दे। और ये अंग दान का जो महान काम अशोक जी करके गए हैं, किसी को शायद बहुत वेले होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, और इनकी फैमिली ने जब टाइम आया तो ये करके दिखाया है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस मोटिवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अशोक जी खुद चले गए लेकिन वो 4 जिंदगी को आबाद करके गए। वो आज भले ही खुद नहीं हो, लेकिन वो पीढ़ियों तक उन 4 परिवारों में हमेशा धड़कते रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको जगह दे और परिवार को इस दुख घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जय हिंद।